आपको लंगर प्रसाद का सत्संग सुना देता हूँ। संगत आती थी, प्रसाद बढ़ता था अराउंड 8 o'clock। तो जब हमने शुरू में जाना शुरू किया 2008 जून को, उस वक्त सिर्फ गुरुजी कड़ा प्रसाद देते। दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने, इट्स अप टू गुरुजी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ही यूज्ड टू गिव कड़ा प्रसाद, और कड़ा प्रसाद लेने के बाद मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, he has to take that प्रसाद आउटसाइड, फायर स्टेट के मतलब मेन गेट के बाहर नहीं जाना है, उस दरबार से बाहर जाना है, बाहर जाके कॉरिडोर में जाना है, वहां खा के अपने हाथ धो के फिर आपको आके अपना स्थान ग्रहण करना। तो कड़ा प्रसाद मतलब गुरु जी ऐसे देते थे, और मेरे इतने दो बड़े हाथ, मतलब आई डोंट नो कितना आप इसमें से वो इमेजिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल अगर ये कप की बात करूं तो ये 1.5 कप, ये अच्छा बड़ा कप है, इस 1.5 कप के बराबर कड़ा प्रसाद, और ऐसे देते थे। अब ऐसे में कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना सा, दो, इमेजिन करो तो 2 लड्डू के बराबर, 3 लड्डू। मैं कहता हूं कि जब हमारे हाथ में आता था तो वो 7 लड्डुओं के बराबर प्रसाद होता था, कैसे मालूम नहीं। और मेरे को तो बड़ी वेट रहती थी कि अभी कड़ा प्रसाद मिलेगा, मैं खाऊंगा, मजा आ जाएगा। क्यों? 5 बजे ऑफिस छूटता था, 5:05 पे मैं गाड़ी में बैठता था, 5:20 पे घर पहुंचता था, 5:25 पे कोई बैठ गया तो बैठे, नहीं तो जय सिया राम, मैं गया। मुझे तो गुरुजी के पहुंचना है। एक दिन गुरुजी कहते तो यार तेन कोई काम नहीं है, तू 6 बजे आके बह जाना है, 6:30 बजे तक तो मंदिर खुलेगा। अब सब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा यार जब मैं आया था तो तुम 10-12 संगत, 15 संगत पहले से बैठी थी, बलि का बकरा उन्होंने मुझे बना दिया। आज तो 6:30 बजे मंदिर खुलेगा या तेनों कोई काम नहीं है, क्या रीजन था, क्या मतलब था, मालूम नहीं। मैंने अगले दिन, मैं तो फिर भी हठी, मैं अगर पहुंच सका तो मैं बाहर जाके बैठ जाता था अंदर दरबार, जब दरवाजा खुलना ही बंद हो गया तो अब हम बाहर बैठे हैं। 2-4 दिन ये भी सुनने को मिला, थोड़े चक्कर बाहर बैठे हैं अंकल। मैं कहता तावी की होया, बैठे थे दरबार ही हो, ए बाउंड्री गुरु जी दी है, बाहर सेट द मेन गेट अंदर आ गए, गुरु जी का ही है, कोई फर्क नहीं पैंदा, घर बैठे हो तद भी गुरु जी का ही। चलो कैसे तैसे मन को समझाया। कड़ा प्रसाद की जगह अब हमारे को ड्राई फ्रूट भी मिलने लगा, कभी मिश्री, इलायची और ड्राई फ्रूट मिक्स होके मिलने लगा। फिर किसी, सिर्फ एक लड्डू प्रसाद था, अब वो आउट ऑफ द ब्लू या जैसे भी सडनली शुरू हो गया, कब शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया मालूम नहीं है, अब संगत लाने लग गई। तो उस वक्त दिल्ली में 2 टाइप के लड्डू मिलते थे, एक मोतीचूर के जो थोड़ी मोटी बूंदी के, और एक बारीक बूंदी के। बारीक बूंदी के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता सा लगा रहता था और केसर का रंग होता था, दैट वाज ओनली डिफरेंट। तो वो लड्डू आते थे तो वो लड्डू खोलने लगे। अब लेकिन मेरी सोच क्या चल रही, मैं सोचा कि अब ना संगत बढ़ गई है तो ड्राई फ्रूट नहीं बट रहा, कड़ा प्रसाद भी कम पड़ने लग गया लगता है, अब संगत ही लाए, संगत का ही प्रसाद बांट दो। छोटी सोच थी ना, गलत सोच थी या जो भी थी, ये एक्चुअल में ये सोचा, जो सोचा वो आपको बता दिया। खैर वो लड्डू प्रसाद भी मिलने लग गए। अब मैंने देखा है एक दिन, अब ध्यान तो हर दिन डिफरेंट डिफरेंट बातों पे जाना है। अब ध्यान गया कि ये अंकल आए हैं, सूटेड बूटेड है, सफारी सूट में है, कोई बिजनेसमैन लग रहे हैं तगड़े, इनको तो गुरुजी ने 2 बार दे दिया। मेनका गांधी आई, उसको 2 बार प्रसाद दे दिया, एक बार दिया फिर बुला के आंटी आओ, दूसरी बार प्रसाद दे दिया। तो मेरे को लगा कि यार ये पार्शियलिटी करते हैं, बड़े बड़े लोगों को तो 2-2 बार देते हैं, हमें तो एक ही बार देते हैं, और यहाँ दो, हमारे पे एपेटाइट है, हम खाएंगे। तो एक दिन लाइन लगी हुई थी और गुरुजी ने ये भी बोला कि कभी भी लाइन तोड़ के प्रसाद ना लिया करो, अपने नंबर ते लिया करो, क्योंकि इत्थे देवी देवता भी लाइन ते लगते हैं और बेअदबी होती है उन्होंने। अब कोई जैसे पॉलिटिशियन भी आया है, कोई जिनको हम जानते हैं, हाँ भी ये मेनका गांधी है या कोई है, जैसे 2 बार दे, तो एक दिन लाइन लगी हुई है और आउट ऑफ द लाइन में ऑलमोस्ट आखिरी से 4 चौथे नंबर पे हूँ। और तो मैंने कहते सरदार जी इधर आ जाओ। हाँ जी गुरु जी। जो पहुंचा तो उस दिन पंजाब से किसी को हुक्म हुआ था, जैसे मैंने बोला कि कड़ा प्रसाद है, ड्राई फ्रूट है, या अलग अलग चीजें हैं, या किसी को बोला अपने बाग से आम ले आई या कोई फ्रूट ले आई, वेरी रेयर लेकिन वो भी मिलता था। तो उस दिन हमें मिल्क केक का प्रसाद मिल रहा था जो पंजाब से आया हुआ था, और बहुत बड़े बड़े पीस थे, मतलब जो दिल्ली में आज की डेट के अंदर मिलते हैं उसके कम से कम 3 टाइम्स। तो 2-2 पीस दे रहे थे गुरु जी। तो जब मुझे आउट ऑफ द लाइन उन्होंने बुलाया तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने कहा शायद कोई सेवा देनी होगी, कुछ बोलना होगा।
कोई बाहर जाके जल्द देख ला या कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा हालांकि हुआ नहीं था मेरे साथ। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि भी उस वक्त कुछ बोलेंगे। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा, तो ऐसे उठाए उन्होंने अपने 2 पीस, और फिर मेरी तरफ देखा, फिर 2 के 4 करे और मुझे 4 पीस दे दिए। बल्ले बल्ले, मतलब आज डबल प्रसाद मिल गया। चलो 2 बार ना सही, एक ही बारी में दे दिया, लेकिन दिया तो डबल। क्योंकि उस वक्त तक कम से कम, मैं कहता हूँ 30-40 संगत या 20-30 संगत को 2-2 प्रसाद ही मिला था, और सबको 2-2 दिया था। और अभी दूसरा नंबर तो किसी का लगा ही नहीं था, क्योंकि वो जब जाएंगे मिल के खाएंगे, हाथ चिप चिप करेंगे, अच्छे से धोएंगे, फिर अंदर आएंगे बैठेंगे। तो मुझे 2 के 4 मिल गए। मैं तो उस दिन मतलब राजा, तृप्ति हो गई, आपको खुशी का ठिकाना नहीं बता सकता। और आपके साथ किस, अगर गुरुजी नजरें उठा के देख लेते थे या थोड़ी सी स्माइल कर देते थे, अगर कोई पुरानी संगत है तो आप वो इमेजिन कर सकती है, उसको तो 1 मिनट लगेगा। बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब कोई अंकल है, आंटी है, हैंड शेक होता था, अरे कमाल हो गया, आज बड़ा कल्याण हो गया, जैसे इनको ज्यादा पता है, मुझे पता ही नहीं है। मतलब अगर गुरुजी ने मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ देख लिया तो शेक हैंड्स हो रहे हैं, जफ्फियां डल रही हैं, जैसे कोई रिश्ता हो गया मेरा। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो मतलब है जी आज कल्याण हो गया, मतलब वो कल्याण गुरुजी ने तो कुछ बोला नहीं, ये मेरे को कल्याण 10 बारी संगत बोल रही है। चलो ये था सिस्टम ऐसा, आपको ऑनर मिलता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। और मैंने 4 पीस खाए। मेरी तो आदत थी कि गुरुजी के लेफ्ट पे, जैसे गुरुजी बैठे हैं इधर, तो मैंने उनके लेफ्ट में एम्पायर स्टेट पे जो इधर मतलब कोई अराउंड 8 फीट की दूरी पे बैठना है। जल्दी से जाके मैंने फटाफट खाया अपना वो 4 पीस। लेकिन थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन फिर भी जगह मिल गई। जैसे ही बैठने लगा, पूरा बैठा नहीं, सरदार जी इधर आ जाओ। हाँ जी गुरु जी। फिर 4 पीस, अब डबल और डबल, मतलब 2 बार और 4-4 पीस। अब तो दुनिया इधर की उधर जाए, मोदी जाए, इंदिरा गांधी जाए, सब कोई मतलब नहीं, मैं हूं जो भी कुछ हूँ, पूरे देश का प्रधानमंत्री मैं हूं। मतलब आप जो बड़ाई समझ सकते हैं, मैं उतना बड़ा अपने आप को उस दिन महसूस कर रहा था। क्योंकि वहां मतलब बस हैरी हैरी को 2 बार प्रसाद मिला, हैरी अंकल को मजा आ गया। चलो जी, 4 भी। अब तीसरी बार में जो जगह है 2 बार खाने के बाद, थोड़ी सी राइट साइड पे 20-1 फुट की दूरी पे मिली। अगर कोई एम्पायर स्टेट जिन्होंने दर्शन करे हैं, तो सीढ़ी उतरते हम गुरुजी की तरफ जब यू टर्न करते हैं, तो सामने की तरफ गुरुजी का राइट 20 फुट की दूरी। बैठने नहीं दिया, लाइन लगी हुई है, क्योंकि तब तक संगत जो है वो 3 सड़। सरदार जी इधर आ जाओ। फिर देखा मेरी तरफ, 2 पीस की जगह 4 पीस उठाए। 4 पीस कर लो। अब कौन मेनका और कौन प्राइम मिनिस्टर और कौन प्रणब मुखर्जी, अब तो मैं ही हूं सब कुछ। 3 बार प्रसाद, देखा ही नहीं था तब तक किसी को मिलते हुए। मिला होगा किसी को, मैं डिनाई नहीं करता, मैंने नहीं देखा था। 2 बार देखता था, उससे भी जेलसी होती थी कि ज्यादा है, ये है, मतलब अपने मन की। आज पता नहीं दुनिया क्या सोच रही होगी, संगत क्या सोच रही होगी। 3 बार प्रसाद, डबल डबल प्रसाद। फिर मैंने सोचा अच्छा, अब बुरा ना मानेगा कोई भी, कोई सरदार जी हमारे अंकल कोई बैठे हो। मैंने सोचा अच्छा यार, कहते हैं जो मजाक उड़ा लेते हैं कई बारी। मैं कहा यार बीइंग ए सरदार, कभी ये मेरे को 12 दे दिए हैं, इसलिए 12 दिए हैं। बीइंग ए सरदार 12 कंप्लीट कर रहे हैं, जो मेरे को दिमाग में आए, इसलिए मेरा सत्संग है। मेरे दिमाग में जो आएगा मैं तो वही बताऊंगा, और वही हुआ था उस वक्त। मैंने वो खाया। अब मुझे वो आंटियां याद आए, जो खाते खाते कोई चुन्नी के कोने में लपेट रही होती थी, कई बार थिंदा होता था तो कुछ ना कुछ कपड़ा ढूंढ रही होती थी, कोई प्लास्टिक का कुछ ढूंढ रही होती थी। जबकि गुरु जी की स्ट्रिक्टली एक ही बात सारी संगत को पता है ऑलमोस्ट, शायद ही कोई इससे वंचित हो, कि जो इतने खाओगे प्रसाद लेके गए मिठाई। अब खाऊं कैसे, खा लिया, एपेटाइट थी। लेकिन उसको खाने वक्त थोड़ा सा मुझे जल प्रसाद भी लेना पड़ा, 2 गिलास जल प्रसाद पी लिया। स्टील का गिलास होता था इतना बड़ा, 12 पीस फिनिश करे। फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाया, मैंने कहा मुझे लगता है ये जो मैं पास जाके बैठता हूँ और मुझे सेवादार बोलने लगे हैं अब कि यार गुरु हरि जी ऊपर जाके बैठो। गुरु जी कह, अब गुरु जी सामने बैठे हैं 6 फुट पे, तो मैं सोच रहा यार वो खुद नहीं कह देंगे, लेकिन सेवादार कह रहे हैं ऊपर जाके बैठ जाओ। और मैं बैठ नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं उठ नहीं रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये ना मुझे पास नहीं बैठना देना मानता हूँ, मैं कहना नहीं मानता हूँ। तो शायद इसलिए तो मैं सबसे आखिर में जाके बैठता हूँ,
और ना ये मुझे देखें, क्योंकि अब मेरे में क्षमता नहीं है और कुछ खाने की, क्योंकि मैं 12 पीस खा चुका हूँ, 2 गिलास पानी पी चुका हूँ, 12 पीस मैंने वो बताया पंजाब का मीठा डबल ट्रिपल। सिर्फ आप सोच लो, बस सोच ही सकते हो, देख लेते तो आपको उस दिन हंसी आनी थी कि हो गया इसका कल्याण आज। मैं अंकल गुरु जी का जो दरवाजा था, उस दरवाजे पे इस तरीके से जाके बैठा कि एक पिलर आता था जो गुरु जी के सिंहासन से डायरेक्शन बनाता हुआ, तो मैं ऐसे बैठा कि ये मुझे देखे ना, तो मैं ऐसे जाके उस स्थान को चूज किया, क्योंकि वो खाली पड़ा, सब आगे 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 बैठने की कोशिश करते थे हम। मैं आगे जैसे ही पीछे बैठने लगा, अगेन 80% पोजीशन होगी, अभी पूरी सिटिंग करनी है। पुरानी संगत के हमारे सेवादार गुरुजी के बहुत क्लोज कर्नल जोशी साहब आए, हैरी अंकल गुरुजी बुला रहे। फिर गुरुजी के पास, अब 10-12 संगत रह गई थी, फिर 2 पीस उठाए हुए, ठहर जा, 4 पीस उठाए। अब 4 पीस क्योंकि इतने बड़े हैं तो ऐसे हाथ हो रहा, अब कड़ा प्रसाद का तो करिश्मा वो करते थे, इसको क्या करेंगे पता नहीं। अभी उसको तो 4 पीस उठाया, इतना बड़ा हाथ, फिर 4 पीस, फिर बाहर आ गया। 12 पीस खा चुका हूँ, 2 गिलास जल प्रसाद ले चुका हूँ। अब 16 पीस खाते खाते मेरी एपेटाइट भी पूरी हो गई, 4 गिलास पानी भी पिया। वो आंटियां याद आई जो गोलियां बना बना के खा रही थी, वो भी मेरे को करना पड़ा। लेकिन फिनिश कैसे हो, क्योंकि लिटरली वो गोली बनाती थी swallow करने के लिए। 12 पीस खाने के बाद 16 पीस फिनिश करने, इट्स नॉट इजी, मीठा इतना है। चलो वो भी खा लिया, लेकिन मैंने कहा आज अंदर ही नहीं जाना, पीछे भी बैठ लिया। 12 पीस का भी चक्कर खत्म हो गया, 16 पीस खा लिए, ना ही मैं उठ सकता हूँ। मेरी हालत, मुझे नहीं पता प्रेग्नेंट आंटी की बेचारे की क्या हालत होती है, मेरी हालत वो थी कि आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टैंड। मैं खड़ा नहीं हो सकता था बिना सहारे के, और सहारा कोई था नहीं। अंदर संगत बैठी थी, 9 o'clock एक ट्यून बजती थी उस वक्त तक, जिससे बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट होता, तो वो 9 भी बज गए, 9:30 हो गए ना वो ट्यून। मैंने कहा ट्यून बजे, मैं चुपचाप यहां से निकलूं, कॉलोनी के 5-7 चक्कर काटूंगा, तब कहीं पेट में कुछ जगह बनेगी। हलक तक भर गया है। अब संगत इशारे कर रही है, आ जा यार अंदर, कुछ 2-4 जो मुझे देख सकते हैं, क्योंकि आई वाज सिटिंग इन सच अ पोजीशन कि जहां से कुछ संगत मुझे देख रही है वहां। मैंने कहा पंगा ही नहीं लेना, गुरुजी पता नहीं क्या मूड में है। अब इतने में एक सेवादार, वही कर्नल जोशी साहब, ये किचन है और गुरुजी इधर राइट में बैठे हैं, यहां से निकले, हाथ में कटोरा ऐसे, और इधर उनके एक छोटा सा नैपकिन है जिसमें गुरुजी आज साफ करेंगे हाथ, क्योंकि चिपचिपा था, क्योंकि मिल्क केक था। तो वो जब यूं निकल के और ऐसे राइट जाते हैं, और मैं उनको इधर से देख रहा हूं बाहर से, मैंने तब, मेरी सांस में सांस आई, जान आई, ओ अब ठीक है, अब गुरुजी हाथ धो लेंगे, अब तो नहीं कुछ कहेंगे। अब मैं किसी तरीके से बन्नी का लिटरली सहारा देके, उस दिन मुझे पता लगा ये आंटियां ऐसे बेचारी क्यों ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलती हैं। पेट मेरा फटने को तैयार है, हलक तक भरा हुआ है, मैं धीरे धीरे जाता हूँ, लिटरली पिलर पकड़ के जैसे ही वो 2 स्टेप नीचे उतरा हूं, सेवादार अंकल वापस, सरदार जी इधर आ जाओ। मैंने कहा अगर इन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की सेवा दे दी तो या तो मैं पेंट पकड़ूंगा या थाल पकड़ूंगा। ये मेरी उस वक्त सोच चली। सिर्फ 8 कदम जाने के लिए मुझे कम से कम 22 कदम लेने पड़े। धीरे धीरे मैं कहा हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल मेरी मतलब वॉमिट होने को है, मेरी ये हालत हो चुकी थी 16 पीस और 6 गिलास जल प्रसाद पीने के बाद। उन्होंने सारे परात का, जो इतना बड़ा परात था, इतना बड़ा, क्योंकि इतना सारा मिल्क केक है, कोई 1-1 किलो के डब्बे में तो आया नहीं था, पूरा परात में है, वो परात का पूरा चूरा इकट्ठा किया और गोला बना के दे दिया। और वो गोला उनका तो वही फिर प्रसाद इतना, और हमारे हाथ में इतना सारा। अब वो जो गोला बना के दिया है ऐसे, और वो गोला मेरे 2 हाथों में इतने बड़े, अब इमेजिन कर लो, वो गोला बना के दिया। वो बाद में मजाक ही हो गया, वो अंकल गोले वाला सत्संग सुना दो, वो बम का गोला बन गया, क्योंकि वाकई बम का गोला था मेरे लिए। 16 पीस खाने के बाद वो 20 पीस का गोला, कोई सुनेगा तो मानता ही नहीं है। मैंने खाया, इसलिए मुझे तो मालूम है। वो गोला प्रसाद लेके मैं बाहर आता हूँ, कैसे खाऊं। तो मुझे वो आंटी याद आई। एक दिन मैंने एक आंटी को बोल दिया था, मैं कहा आंटी बंदे मंगन से खा लो है कि डॉगी वगन खा रहे हो।
तो आज हैरी की भी डॉगी वाली हालत थी, क्योंकि इस हाथ में पकड़ो तो हो ही नहीं सकता एक हाथ में, क्योंकि इतना बड़ा गोला है, एक हाथ में नहीं कर सकते। तो लिटरली आई हैव टू ईट, स्टार्ट ईटिंग लाइक दिस, फिनिश तो करना है, क्योंकि इतनी श्रद्धा तो थी कि प्रसाद मिला है, जहर तो है नहीं, खाना तो है, फिनिश करे बगैर जाऊंगा नहीं, करूंगा। उस दिन सारी एपेटाइट बराबर हो गई थी। 16 पीस खाने के बाद वो कम से कम 15 पीस का गोला, 20 तो थे, मैं कहता हूँ 15, उसको डॉगी के तरीके से खाते 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 10 बज गए। 1 घंटा लग, पौना घंटा लग गया। और वो जब इतना हुआ तब वो गोलियां बना बना के फिर जल प्रसाद लिया, क्योंकि देयर इज नो हेल्प। 10:30 बजे जैसे, या जितने भी समय हो गया, 10:15 बजे, जब उस दिन, और वो दिन बस एक ही दिन था जब 9 बजे वो ट्यून नहीं बजी, जिसको मैं शिव जी की ट्यून बोलता था और वेट करता था जो मैं उस वक्त तक कि अब लंगर प्रसाद मिलेगा, वो सब धरे की धरे रह गई। अब जरूरत नहीं है लंगर प्रसाद की, अब तो हो गया काम मेरा कल 4 दिन के लिए। 16 पीस और प्लस 15, 20 पीस का गोला। अब वो जब खा के अंदर गया, अभी लगता है सिस्टम खत्म नहीं हुआ था, अब तो परात उठ गई है, नाउ आई एम सेफ। सीढ़ी उतरा हूं, ट्यून बजी, शांति मिली, मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा, और आधे घंटे पौने घंटे से पहले नहीं आना, क्योंकि 250-300 संगत है, तो 4-5 बार में लंगर, या 400 संगत है या 350 संगत हो गई थी तब, ऊपर नीचे सब बैठते थे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में। तो मैंने कहा मैं आप बाहर जाके थोड़ा सा राउंड लगाऊंगा, तब शायद लंगर की हिम्मत हो, और करूंगा तो जरूर, चाहे आज मैं कम खाऊं। जो मैं ढूंढता था कि कोई बुजुर्ग मिल जाए ताकि मुझे ज्यादा मिले, अब मैंने सोचा कि कोई यंगस्टर मिलेगा जो ठीक ठाक लगेगा, उसके साथ बैठूंगा, आज मैंने कम खाऊंगा। लेकिन सीढ़ी उतरते गुरुजी का भी सिस्टम और सोच या कल्याण कैसे करना है गुरुजी का मालूम नहीं है। क्यों इतना खिला रहे थे, नो आइडिया। कैसे खाया, नो आइडिया। जैसे ही 2 सीढ़ियां उतरा, सरदार जी इधर आ जाओ। अब ना मैं लंगर की सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि इतना पेट फूट गया, आप सोच नहीं सकते। कहते आज तो ना पुरानी संगत, ये उनके लफ्ज हैं 1 to 1, 100 and 1000% बता रहा हूँ। कहने आज तो ना पुरानी संगत पहले लंगर करेगी, मैं बैठ नहीं सकता लंगर के लिए, तुझे लगे लंगर कर दी, उनको थोड़ी बोल सकता हूँ। और बिठाते कहाँ है, बिल्कुल अपने लेफ्ट में, घुटना मेरे बिल्कुल सेंटर ऑफ दी बैक में टच हो रहा है। और जो मेरी ख्वाहिश उस दिन तक थी, और उस दिन मेरे को नहीं चाहिए थी, 3 बुजुर्ग मेरे साथ बिठा दिए। लंगर आया मस्ताना, मस्ताना इन द सेंस, फुलके गिन के नहीं आती थी चपाती, 4 जनों ने खाना है, एज यू ऑल नो। आज भी लंगर की वही प्रथा है, 4 जने खाएंगे, मिलके खाएंगे। और गुरुजी के मुताबिक, जो गुरुजी के लफ्ज हैं, अगेन साथ साथ जो याद आ रहा है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे साथ लंगर करते हैं। जब हम 4 जनों का लंगर करते हैं, उसका मीनिंग ये है, बैठा नहीं जा रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, गुरुजी के सिंहासन का सहारा ले रहा हूँ, और गुरुजी का घुटना टच हो रहा है। जरा सा पीछे होता था, मतलब हल्का सा भी हिलता था तो घुटना टच हो जाता था, बेटे तू तो लगा रहा है मुन्ना भाई। अब लंगर प्रसाद आ गया, आप मानो तब भी रूल वही था जो आज है, कि आपने लंगर प्रसाद का कन कन खाना है, और किसी को भी इजाजत नहीं है उठने की। लेकिन 2 वो वीवीआईपी थे, क्योंकि बिल्कुल गुरुजी के साथ में, मतलब थोड़ा सा तो रहता ही था कि भाई उनके लिए रखा जाए, जो कोई स्पेशल उनकी आए हैं, या जो भी गुरुजी का हुक्म है। और 2 बुजुर्ग ने आधी आधी चपाती ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे खाई है, और उठ के चल दिए। उनके वो सेवादार आए, उनको उठाया, ले गए। टेन्योर, मतलब उस दिन रूल टूट गया। और मैं सेवादार गुरुजी की तरफ पीछे मुड़ के यूं देखा, वो उन्होंने घुटना दबा दिया। बाद में जब मुन्ना भाई पिक्चर आई तो मैंने ऐड ऑन कर दिया कि भाई तू तो लगा रहा है मुन्ना भाई। और वो 2 बुजुर्ग चले जाते हैं आउट ऑफ दी, मतलब वो रूल तोड़ के। अब एक ही बुजुर्ग रह गए, उन्होंने एक चपाती खाई। अब आप यकीन मानो, कम से कम, कम से कम 12 चपाती थी, या 10 तो मैं गारंटी दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। अब वो 2 चपाती, एक उन्होंने और आधी आधी उन्होंने, बाकी की चपाती मैंने खानी है। और मैं 30-35 पीस मिल के खा चुका हूँ। 6-8 गिलास उस वक्त तक जल प्रसाद पी चुका हूँ। उस दिन पहली बारी अंपायर स्टेट में जल प्रसाद अंदर आया, क्योंकि लंगर प्रसाद अंदर कैसे जाएगा। अब कैसे तैसे
थोड़ा थोड़ा करके खाता रहा, एक एक बाइट करके। एक पंगत उठी, दूसरी पंगत उठी, तीसरी बार हुई, अब चौथी बारी सेवादार भी आ गए, थोड़े से रह गए होंगे जो 10, 5, 7, 10 जने। इतने में लास्ट ये चल रहा है और आई वॉज, बस आधी चपाती रह गई होगी। एक हेल्दी सी आंटी, एक सेवादार, उसके साथ कोई ड्राइवर या वो भी कोई सेवक, या वहां तो संगत ही कहेगी, जो अंदर आ गई वो संगत है। वो संगत आती है और आंटी ने एक पैकेट पकड़ा हुआ है, उस अंकल ने, जो उनका सेवक है या जो भी है साथ में, उसने 2 पैकेट पकड़े हुए हैं। आंटी आज की गल है 11 बजे आ रही है, चल आजा आजा, वंड अपने हाथी। वो आंटी ने अपना लिफाफे में हाथ डाला, हर मतलब सबसे पहले तो मैं ही बैठा था, 4 समोसे। अब इमेजिन करो कि 10-12 चपाती, 25-30 पीस मिल्क केक, 8 गिलास जल प्रसाद, अब वो 4 समोसे उस दिन मैंने खाए। क्या कल्याण करना है ये गुरुजी जाने। जब पूरा हो गया और जब मत्था टेकने आया तो 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया, कहते फिर ऐश हो गई, कल्याण करता। मैं कहा पूरी ऐश होगी गुरुजी, अच्छा चल तेरा कल्याण करता, ऐश कर। क्या कल्याण किया, क्या बीमारी निकाली, क्या देना, क्या मिला, ये गुरुजी का तरीका था। कोई तो बात रही होगी, क्योंकि ये रेयरेस्ट आउट ऑफ रेयरेस्ट है। मैंने तो अपने नाटे और में सुना ना देखा, ये हुआ मेरे साथ। तो दिस वाज वन ऑफ द सत्संग जो गुरुजी ने मेहर करके अपनी महिमा दिखाई। अदरवाइज ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरे पास एपेटाइट इतनी थी। वो एपेटाइट सब खत्म उस दिन। इतनी एपेटाइट मेरी नहीं थी। ठीक है, 6-7 प्रसादे खा लिया, 8 खा लिए, 4-6 समोसे भी खा लिए, लेकिन इतना नहीं। सत्संग तो सारी संगत सुना सकती है, मैं ये मेरा 1000% मानना है। गुरु जी के बारे में बताना तो हर चीज हर अंकल या आंटी ने नहीं देखी है। कोई चीज मेरे सामने हुई है, कोई चीज किसी के सामने हुई है, कोई चीज किसी के सामने हुई है, यू नेवर नो। तो मेरे सामने जो हुई वो ये कि गुरु जी जब जाते थे तो सिर्फ 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 शब्द गुरबानी, दैट्स इट। वो भी उनके पर्टिकुलर शब्द जो वो चलाते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब गुरुजी प्रसाद बांटते थे तब वो नुसरत फतेह अली खां, जब लंगर प्रसाद चलता था तब नुसरत फतेह अली खां की 2 पर्टिकुलर गजलें, एज आई मेंशन यस्टरडे, जगजीत सिंह चित्रा सिंह की एक ओम नमः शिवाय की बहुत प्यारी बाणी, ओम नमः शिवाय का ऐसे नॉट मंत्र जाप, और सुरिंदर कौर और आशा सिंह मस्ताना जो पंजाबी के गायक हैं, उनके गाने। इसके अलावा कुछ नहीं। और जिस वक्त लंगर प्रसाद चल रहा है, चाहे प्रेसिडेंट बैठा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर बैठा है, चाहे मैं बैठा हूं या कोई संगत बैठी है, नो सत्संग। जबकि आज की डेट के अंदर 90% मैंने देखा है, जो मैंने रोका कई जगह पे, रिक्वेस्ट कर दी आप ये मत कीजिए, बाकी आपकी इच्छा, हमारा काम है बताना। नो सत्संग वाइल सर्विंग लंगर और हैविंग लंगर। क्योंकि लंगर प्रसाद एक अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है, रेस्ट उसको पूरा प्रसाद बनाना हमारे हाथ में है। जैसे कि हमें बताया जाता है दवाई लेनी है, जिस डॉक्टर ने दिया आपको विश्वास से लोगे तो वो दवाई भी ज्यादा असर करेगी। नहीं आपका मन करेगा, आप अधूरे मन से कोई सेवन करोगे कोई चीज का, दवाई है चाहे दूध है या खाना है, आप, इसलिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिताजी ने मुझे शायद 2-3 चीजें बताई। कहते जिस टाइम रोटी खाते हो उस टाइम बोलना नहीं है, रोटी खाओ। इवन नॉर्मल आप खाना जब घर में खाते हो वो प्रसाद ही तो है। कितनी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को या बच्चे को या किसी को भी, जो भी कमाने जाता है या जो खा भी रहा है, उसको कितनी बड़ी रहमत है आज की डेट के अंदर। सांस लेने के लिए अब बाहर जाना है ना, कैसा देखो पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया। तो रहमत समझो, जब हमने दर्शन कर लिए या आज हमारी ये संगत है और हम बैठे, मतलब कोई चीज संसार की है तो भैया आप मेरे हिसाब से बस आप शुक्र ही करो हर चीज का। आज सत्संग सुनने के हालात में है, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, तो इसका भी शुक्र ही करें। एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी शुक्र करें।